ये जो हमारे अखाड़ा बाजार में नीलकंठ सूद जी हमारे हैं, इनका ये मकान है। और रात को जब ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम, आप जानते हैं पिछले लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है, और ऐसे में जो ड्रेनेज की समस्या तो है शहर में। हमने कुछ पैसा इनको विधायक निधि से भी दिया था, उससे भी इन्होंने कुछ काम किया था, लेकिन जो ये बारिश जिस प्रकार की हो रही है, आप समझ सकते हैं कि पिछले 70 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारा इस खासतौर पर जो मठ का इलाका है, इसके लिए हमने बहुत सारा ड्रेनेज के लिए कुछ पैसे का पिछले फ्लड्स के बाद इंतज़ाम किया है, लेकिन मौका काम करने का नहीं मिला है। और जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम लग रहा है मठ के इलाके का, और ये इनर अखाड़ा बाजार में पूरा जो है एक किस्म से व्यवधान इसमें पैदा हो गया है। और अब सारे का सारा पानी सीपेज के तौर पे अंदर पहाड़ी से निकल रहा है। बाहर का पानी कम है, लेकिन सीपेज पहाड़ी के अंदर से हो रही है। तो ऐसे में सबसे दुखद तो ये है कि यहाँ पे 2 जाने जो है अभी यहाँ पे नुकसान होने का, दबे होने का अंदेशा है। अंदेशा क्या, पूरा कंफर्म है कि वो इसमें दब गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो उनको बॉडीज को रिकवर करना एक बहुत बड़ी एक चुनौती है। लेकिन लगातार बारिश के बावजूद ये एक चुनौती बना हुआ है मौसम भी। तो जैसे ही, क्योंकि एनडीआरएफ के ही वो व्यक्ति एक है जो लापता है, जो यहाँ पे किराए पे रहते थे, और दूसरे कोई कश्मीरी युवक था, तो ये जानकारी मिली है। तो ऐसे में सभी लोग रात रात से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में रात रात से भूस्खलन हो रहा है। तो सभी जो है तत्पर है, एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पे है, फायर ब्रिगेड की है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सारे नगर परिषद की पूरी टीम है, और सारे व्यापार हमारे जो बाजार के लोग हैं, सारे मोहल्ले के लोग हैं, सभी मदद करना चाहते हैं। लेकिन मौसम की बहुत बड़ी दिक्कत है। मौसम साफ होते ही ये राहत कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी हमारे को जो फिलहाल तौर पे जो इस इलाके को खाली करना चाहिए, क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही है, रेड अलर्ट है। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पे जो हमारे पुलिस प्रशासन है कि अब पूरे इलाके को थोड़ी देर के लिए खाली करना चाहिए, और जैसे ही मौसम साफ होता है तो इस जो हमारे रेस्क्यू का काम आगे बढ़ना। सर कुल्लू, अब कुल्लू तो क्या, अब तो पूरा हिमाचल प्रदेश आप देखिए उत्तराखंड देखिए, पंजाब देखिए, 11 जिले पंजाब में डूब गए हैं। और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी त्रासदी आई है। ऐसे में मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार ने इसको जो है आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया है। अब जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है कि वे इसे आपदाग्रस्त जो प्रभावित इलाका घोषित करके, केंद्र की तरफ से जब तक कोई बड़ा पैकेज नहीं आता है, तब तक ये राहत कार्य जो है आगे बढ़ाना मुश्किल है। क्योंकि मैक्सिमम जो नुकसान हुआ है वो नेशनल हाईवेज में हुआ है। नेशनल हाईवे खुलते हैं तो हम जितने भी हमारे लिंक रोड्स है, इतनी मशीनरी हमारे पास तैनात है कि 2 दिनों में सारी की सारी मशीनरी पूरा खुल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो दिक्कत है पूरे प्रदेश की है, पूरे उत्तरी भारत इसके चपेट में है।